नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कसिंग ऑन ए टॉपिक क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आप जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए वो आप नोट डाउन करते रहें। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस वीडियो को आप पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद आप आंसर दीजिए और उसके बाद मैच कीजिए। साथ में आप कोई भी डाउट है या हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उस कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर या अपनी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, और इस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, डिस्क्लोज द नेम ऑफ द चैप्टर। पहले चैप्टर के नाम को हम समझते हैं। द अर्थ सोलर सिस्टम, अर्थ क्या है? ओके, अर्थ इज ए प्लेनेट। अर्थ एक प्लेनेट है जिसपे हम रहते हैं। सीधी सी बात है। अब वेयर डू यू लिव? यू आस्किंग योर विलेज या सिटी नेम। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, you live in Delhi, तो asking Delhi. Where is Delhi? You can India. Where is India? Asia. Where is Asia? On Earth. So this is Earth. Earth is a planet. And solar system. This is the picture of solar system. Sun and their 8 planets and some celestial body that we called solar system. Let's start the chapter. How wonderful it is to watch the sky after the sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. जब आप सूर्य छिप जाता है, जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद आप जब स्काई की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ टीनी डॉट्स, ब्राइट डॉट्स दिखाई देते हैं। वो थोड़े होते हैं, 3-4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन आफ्टर फ्यू हावर्स देयर नंबर इंक्रीजिंग, उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इतने बढ़ जाते हैं कि यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और आप उसको काउंट नहीं कर सकते। वोल स्काई फिल्ड विद द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, और उनसे वो पूरा जो स्काई हमारा भर जाता है और पूरा चमक जाता है, पूरा ब्राइट हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उनमें से भी सम आर ब्राइट और सम आर डिम, कुछ तो अच्छे चमकते हैं, कुछ नहीं चमक पाते हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने ये स्काई जो है अब फिल कर दिया विद द डायमंड, और दे आर अपीयर टू बी ट्विंकली, but if you look at them carefully, I will notice that some of them do not twinkle as others do. कुछ तो टिमटिमाते हुए आपको मिलेंगे, कुछ आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ तो टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिम। इस तरह से आपको स्काई दिखाई देता है, कुछ एक घंटों के बाद को दिखाई देता है। ये पूरा ऐसा लगता है जैसे डायमंड से इसको भर देखो, ये हमारी अर्थ इज ए प्लेनेट है। तो ये हमारा स्काई का एक व्यू है। Along with these bright objects, you may also see moon. हमें इसके साथ मून भी दिखाई देता है मोस्ट ऑफ डे। तकरीबन आप देखते होंगे आकाश में आपको मून दिखाई देता होगा। इट में हाउएवर अपीयर डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट शेप एंड द डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग आप देखते होंगे ना, कभी आपको फुल दिखाई देता है, कभी हाफ दिखाई देता है, कभी कैसे दिखाई। तो ये क्या है? डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। लेकिन जब इसको 2 पोजीशन हम देखते हैं, मेनली फुल मून जो कि पूर्णिमा को होता है, उस दिन हम देखते हैं कि पूरा चंद्रमा में दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो घटता चला जाता है और उसको हम अमावस्या को पूरी तरह से गायब हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यू मून उसको, क्योंकि अमावस्या के दिन वो दोबारा से इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये फुल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पूर्णिमा। और धीरे धीरे वापस क्या होता है, फिर ये घटता चला जाता है और यहाँ पे आके बिल्कुल गायब हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अमावस्या, काली रात, यानी कि यहाँ पे न्यू मून। अब धीरे धीरे ये दोबारा आता जाएगा, तो ये बोलता जाएगा न्यू मून। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है, ये क्या है? डिफरेंट शेप है, इसकी पोजीशन है जो अर्थ से हमें दिखाई देते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्णिमा, इसको बोलते हैं पूर्णिमा, और यहाँ पे बोलते हैं अमावस्या जो कि न्यू मून कहा जाता है। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन आप नाइट स्काई का बेस्ट व्यू देख सकते हैं। उस दिन आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, अच्छे से दिखाई देंगे, क्योंकि मून की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो उस दिन नहीं होती है। तो ये है।
और सबसे बड़ी बात, यू कैन नॉट सी द मून एंड द ऑल दिस ब्राइट इन ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। वाई? गिव मी आंसर, वाई? आप क्यों नहीं देख पाते हैं दिन में इन चीज़ों को? बिकॉज the bright light of the sun does not allow us to see all these bright object in the night sky। हालांकि दिन में ये हमें होते हैं, चांद मून भी होता है, स्टार्स भी होते हैं, जो टीनी ऑब्जेक्ट्स आपको रात को दिखाई देते हैं वो दिन में भी होते हैं, लेकिन जब सनराइज हो जाता है तो उसके बाद उसकी इतनी लाइट होती है ना कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनकी लाइट सूरज जो सन है उसकी लाइट के सामने बिल्कुल डिम हो जाती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। The sun and the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। celestial body का मतलब है जो सन है, मून है और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं इन द स्काई, उन सभी को मिला के मिलता है celestial bodies। some celestial body are very big and hot, बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं और बड़ी गर्म होती हैं। दे आर मेड ऑफ द गैसेज, और वो गैस से बनी होती हैं। दे आर वोन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी ही लाइट और हीट होती है। विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, और वो इससे प्रकाश देते हैं हमें बड़े लार्ज में दिए। सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार। इस तरह की जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको हम स्टार कहते हैं। सन इज ए स्टार। आप मुझे बताइए, सन जो है एक स्टार है और मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज, तो कौन सी गैसेज से मिलकर बना हुआ है? उसका आंसर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपको स्टार की डेफिनेशन पता चल गई। जो स्टार होते हैं वो क्या होते हैं? बिग होते हैं, हॉट होते हैं और मेड इट विद गैसेज। उनकी हीट, उनके पास अपनी हीट, वोन हीट एंड लाइट होती है और वो दूसरों को लाइट देते हैं। सन आल्सो ए स्टार। तो ये आपको पता। दिस इज और सन मेड ऑफ गैसेज, बड़े ये हॉट हैं। देखिए ये बड़ा गर्म दिखाई दे रहा है और ये गैसेज से बना हुआ है, इसलिए एक स्टार है। ये जितने भी स्टार हम देखते हैं सारे काउंटलेस ट्विंकल स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू दी सन। बिल्कुल सन जैसे ही हैं सारे स्टार, एक भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सन भी एक स्टार है, जितने भी स्टार हमें दिखाई देते हैं रात को। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि वो भी सन है, सन की तरह है, तो वो इतनी लाइट क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? इसका रीजन है क्यों नहीं करते हैं। बट वी डोंट फील देयर हीट एंड द लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो हमसे बहुत दूर है, बहुत ही दूर हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। आपको एक घर पे रह के एक एक्टिविटी करनी है ये वाली, कि कैसे आपको इस एक्टिविटी के बाद पर समझ में आएगा कि भाई कैसे जब सूरज राइज हो जाता है, यानी कि सन राइज हो जाता है, उसके बाद हमें तारे क्यों नहीं दिखा देते हैं। आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च के ऊपर आप एक पेपर लगाइए और उसमें कुछ ऐसे होल कर लीजिए और फिर इसको ऑन कीजिए एक कमरे में जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई वहाँ पे हमें वो डॉट, छोटे छोटे जो डॉट हैं वो स्टार की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी हम लाइट ऑन कर देंगे तो स्टार के जो डॉट्स हैं वो गायब हो जाएंगे और आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके समझ सकते हैं कि कैसे गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट। You must have noticed that all objects look smaller when seen from the distance। भाई छोटे छोटे जो भी कितना बड़ा भी हो, फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो हमें कितना दिखा, बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, इतना सा, लेकिन इतना सा दिखाई देता है, लेकिन इसके पास जाए तो ये बहुत बड़ा होता है। इसकी ग्रेट, क्योंकि ग्रेट हाइट पे होता है तो हमें ये टीनी दिखाई देता है, लेकिन इसके पास में जाएंगे तो ये स्मॉल नहीं, बहुत लार्ज होता है। While watching in the night sky, you may notice various pattern are formed by the different group of star। आप जब भी नाइट में देखते होंगे तो आपको कुछ ग्रुप ऑफ स्टार दिखाई देते होंगे। आपको देखा होगा कि इकट्ठे वो ग्रुप में दिखाई देते होंगे। जैसे ये है, ये एक ग्रुप है स्टार्स का, तो इन ऐसे स्टार्स के जो ग्रुप है वो एक तरह का डिजाइन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं। तो उन डिजाइन को जो है ना, उनको दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस यानी कि इनका डिजाइन जो बनाते हैं ना ये ग्रुप ऑफ स्टार, इनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो इसमें जो है आप कभी देखना, ये वाला सप्तऋषि है ये, तो इसको इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ स्टार भी आप इसकी हेल्प से ही नॉर्थ स्टार को भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ऊर्जा मिश्र एंड द बिग बियर इज द example of constellations. Next, a saptarishi.
सप्तऋषि ये वाला, इसको इजीली आप देख सकते हैं, चम्मच के आकार का ही होता है, इसमें 7 स्टार होते हैं, तो 7 स्टार से मिलकर ये बनता है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि जो 7 स्टार्स हैं, इट ग्रुप ऑफ द 7 स्टार दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंसलेशन एंड आस्क मोर एल्डर इन द योर फैमिली इन द नेबरहुड्स। आप बड़े में किसी पड़ोसी से आप पूछ सकते हैं, और भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसे स्काई में आप देखेंगे तो ऐसे दिखाई दे सकते हैं। एंशिएंट टाइम जब टेक नेविगेशन नहीं था, मोबाइल नहीं था और व्हीकल्स भी नहीं थे, तो लोग ट्रैवलिंग करते थे बाय लैंड भी और बाय सी भी। तो सी से जाते थे, उनके पास कोई इक्विपमेंट होता नहीं, ना कंपास होते थे, तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते थे? विद द हेल्प ऑफ अ पोल स्टार। अब पोल स्टार क्या है? ये वाला जो स्टार है आपको, नॉर्थ स्टार जो दिखाया जा रहा है, इसको हम पोल स्टार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, जो डिटरमाइन की जाती है डायरेक्शन लोगों द्वारा, वो नाइट में विद द हेल्प ऑफ स्टार। क्यों? स्टार क्या करते हैं? नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स करता था नॉर्थ डायरेक्शन को। इट इज आल्सो कॉल्ड पोल स्टार, और इसको पोल स्टार भी बोला जाता है। ये जो नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार भी बोला जाता है। विद द हेल्प ऑफ अ पोलर स्टार वी आइडेंटिफाई द नॉर्थ डायरेक्शन एंड अदर्स डायरेक्शन। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन। तकरीबन ये उसी उसमें मिलता है। इसको देखने का तरीका ये है, इसको कैसे रिकोनाइज किया जाए। तो ये जो सप्तऋषि है, विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, सप्तऋषि के लास्ट वाले जो ये 2 स्टार है, इनको एक सीध में रखे, स्ट्रेट लाइन बनाइए, और जिस सबसे ज़्यादा जो ट्विंकल स्टार हो उसके आप देख सकते हैं, वही जो सबसे ज़्यादा ट्विंकल स्टार होगा वही नॉर्थन स्टार है या पोलर स्टार है। उसी की हेल्प से हम कर सकते हैं क्या, अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को। ओके, नेक्स्ट। Some celestial bodies don't have their own heat and the light। देखिए, स्टार के बारे में मैंने पढ़ा कि वो गैसेस से बने हुए हैं, देर, और उनके पास क्या है, अपनी हीट एंड लाइट है। लेकिन कुछ ऐसे बॉडीज भी मिलते हैं हमें जिनके पास अपनी हीट एंड द लाइट नहीं होती है। वो लिट बाई द लाइट ऑफ स्टार, वो चमकते हैं, उनके पास अपनी लाइट नहीं होती, इसलिए वो चमकते तो हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट स्टार that we called a planets. Earth is a planets. The word planets comes from the Greek word planetia, which means wonders. The earth which we live in a planet, ये एक planet है। It gets all heat and the light from the sun। और ये कहाँ से लेती है अपनी हीट, लाइट और हीट जो हम लेते हैं, वो सारे के सारे किससे लेते हैं? सन रेंज से लेते हैं। सन के द्वारा हमें दी जाती है, क्योंकि सन इज ए स्टार विच इज और नियरेस्ट स्टार। अब और स्टार से क्यों लेते हैं? क्योंकि सबसे नज़दीक जो स्टार है वो हमारा क्या है? सन है। सन के अलावा कोई स्टार हमारे इतने पास नहीं कि उससे हम हीट और लाइट ले सके। तो क्या है? इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम मून को देखते हैं तो मून भी हमें लाइट देता हुआ मिलता है। चांद की रोशनी आपने सुनो कि वो भी लाइट भी करता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ अर्थ को देखें कि मून पे जाके हम अर्थ को देखें, तो अर्थ भी हमें क्या मिलेगी? ऐसे ही लाइट देती हुई मिलेगी, जैसे मून देता है। तो द मून दैट हैव वी सीन द स्काई इज ए सैटेलाइट। अब सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड द ह्यूमन मेड सैटेलाइट। A moon is the natural satellite of earth। इट इज ए कंपेनियन ऑफ द अर्थ इन द मूव्स अराउंड इट। और ये हमारी जो अर्थ है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। लाइक ओवर अर्थ देयर इज 7 अदर प्लेनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम देयर मून्स टू। और इस तरह की हमारी जैसे अर्थ है, इसके अलावा 8 हमारे प्लेनेट हैं। तो इसके अलावा 7 और हैं जो सन से हीट और लाइट लेते रहते हैं और उसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। उनके भी अपने कुछ नेचुरल सैटेलाइट हैं, लाइक अ मून। ऐसे भी ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, और ये और सन, ये इससे हमें हीट लेते रहते हैं। इसके चारों और भी हैं, 7 स्टार प्लेनेट और हैं जो इससे हीट और लेते रहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं। Jupiter, Saturn and the Uranus have a ring around them. These belt of small debris, these rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope। अब जुपिटर जो है, बृहस्पति और शनि यानी कि यूरेनस और शनि के, इनके बीच में एक
बेल्ट है जिसके अंदर डेब्रिज, डेब्रिज का मतलब होता है फालतू की चीज़ें, छोटे छोटे स्टोन हो गए, आइस क्यूब, जो भी है वो चीज़ें तैरती रहती है, एक रिंग के रूप में बनी हुई है। तो इस रिंग को हम वैसे नहीं देख सकते हैं, हाँ इसके लिए हमें पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत रहेगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।